हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये नवंबर 2017 का यूजीसी नेट का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको आज हम करेंगे, ठीक है। नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, तो अच्छे से इसको हम करते हैं। चलिए आगे चल स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा राग कल्याण ठाट से नहीं है? छायानट, केदार, शुद्ध कल्याण, गौरव कल्याण। देखिए सारे क्वेश्चन पेपर में करवाऊंगा, जल्दी में करवाऊंगा, जिससे आप सबका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छे से आप सभी करिए। अभी मैं 20 तक, जब तक एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, यही करवाऊंगा। उसके बाद मैं एलटी ग्रेड और जो 27,000 पदों पे जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आने वाला है रिक्वायरमेंट, मैं फिर उसकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। अभी नेट की तैयारी 20 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में एग्जाम होगा, तो तब तक यही चलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, गौरव कल्याण, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। छायानट, केदार, शुद्ध कल्याण, ये तीनों राग कल्याण ठाट के राग हैं, जबकि गौरव कल्याण खमास ठाट का राग है। जाति इसकी साड़व साड़व वादी म, संवादी सा। इसके आरोह तथा अवरोह में ग स्वर वर्जित है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उल्लास कशालकर किसके शिष्य हैं? ऑप्शन है आपके गजानन राव जोशी, भीमसेन जोशी, अनंत मनोहर जोशी, ध्रुव तारा जोशी। सही आंसर है आपका ए, गजानन राव जोशी। गजानन राव जोशी के गुरु उल्लास कशालकर जी हैं। अनंत मनोहर जोशी के गुरु बालकृष्ण बुआ जी। भीमसेन जोशी के गुरु सवाई गंधर्व। हाँ ठीक है, भीमसेन जोशी जी के गुरु के बारे में भी पूछा जाता है काफी, ठीक है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? गीति का प्रकार, ताल का प्रकार, तबला वादक, संगीत जीवी समुदाय। इसका सही अर्थ होगा डी, संगीत जीवी समुदाय, ठीक है। दाढ़ी शब्द संगीत जीवी समुदाय से लिया जाता है। गीति का प्रकार, महर्षि भरत ने गीति में मागधी, अर्धमागधी, प्रथुला तथा संभाविता नामक 4 गीतियां कही हैं। सारंगदेव ने गीतियों की संख्या 5 मानी है। शुद्ध गीति, भिन्ना गीति, गौड़ी गीति, बेसरा गीति और साधारणी गीति। सारंगदेव ने 5 गीतियां मानी हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सूची दे रखा है, इसको देखिए और जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। आपको मिलान करना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ठीक है। देख लिए ए कैसे है। दरस पिया जो है महमूद खां, ठीक है, और जो प्राण पिया है विलायत हुसैन खां। सी है सब रंग बड़े गुलाम अली खां, ठीक है। प्रवण रंग क्या है? ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम है, ठीक है। सबका उपनाम दे रखा है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ओमकार नाथ ठाकुर की रचना को प्रणव रंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी अधिकतर रचना प्रणव शब्द का अधिक प्रयोग होता है। बड़े गुलाम अली को सब रंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 2 ही को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे? इमदाद खान, बंदे अली खान, जफर खान या सादिक अली खान।
सही आंसर है इसका डी, सादिक अली खान। ठीक है, सादिक अली खान के गुरु असद अली खान हैं, बंदे अली खान, इमदाद खान, जफर खान, निर्मल शाह के शिष्य हैं। ठीक है, पंचपाणी किसका नाम है? प्राचीन ताल, संगीत ग्रंथ, राग या प्रबंध? सही आंसर है इसका ए, प्राचीन काल। पंचपाणी प्राचीन ताल का एक प्रकार है जो आधुनिक ताल पद्धति में गाई बजाई नहीं जाती है। राग प्रधान होने के कारण ही भारतीय संगीत को रागदारी संगीत भी कहा जाता है। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत ग्रंथ बृहदेशी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विचित्र वीणा वादक हैं? गुलाम मोहम्मद खान, रजब अली खान, अब्दुल अजीज खान या अशद अली खान? इसका जो सही आंसर होगा सी, अब्दुल अजीज खान। ठीक है, अब्दुल अजीज खान विचित्र वीणा वादक हैं। असद अली खान रुद्र वीणा वादक हैं। गुलाम मोहम्मद तबला वादक हैं। रजब अली खान बीन वादक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनिए। ए है नत्थन खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान। बी है इनायत हुसैन खान, विष्णु दिगंबर, निसार हुसैन। सी है राजा भैया पूछवाले, मुश्ताक हुसैन, अली बख्श खान। डी है अब्दुल वहीद, शंकर राव पंडित, जसराज। इसका सही आंसर है ए, आगरा घराने के कलाकार में नत्थन खान, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान थे, जबकि इनायत हुसैन, विष्णु दिगंबर, निसार हुसैन, राजा भैया पूछवाले, अब्दुल वहीद, शंकर राव पंडित सब ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ण का उदाहरण है? सा रे ग ग रे सा। आरोही, अवरोही, संचारी या स्थाई? सही आंसर इसका सी। देखिए इसमें दोनों चीज हो रहा है ना, इसलिए ये संचारी स्वर समुदाय में स्वर को सा रे ग रे सा इस प्रकार किया जाता है, जबकि आरोह में स्वर को सा रे ग म प ध नी ऐसे किया जाता है। अवरोह में सा नी ध प म ग रे, इसमें दोनों कर दिया गया है, इसलिए संचारी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है? रे रे प, म प ध नी प, म प फिर म। मियां मल्हार, शाहाना, बहार या गौड़ मल्हार? सही आंसर है इसका डी, रे रे प म प ध नी प। ये जो है स्वर गौड़ मल्हार के स्वर हैं। गौड़ मल्हार खमास ठाट का राग है। जाति संपूर्ण वादी, म संवादी, सा गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है, और शाहाना काफी ठाट से है, बहार काफी ठाट से, मियां मल्हार काफी ठाट से है। इसमें से आप बियाड़ बताइए, बियाड़ कौन सी, बियाड़ लय कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है,
ब्याड़ की लयकारी 1/3/4 की होती है। इसमें हर मात्रा में 1.25 मात्राएं आती हैं। इसमें 4 मात्राओं में 7 मात्राएं ली जाती हैं। 7 मात्रा कैसे ली जाती है? अब जैसे क्या होता है ना, ये जो है तो आप इस 1 को, इसको 4 जो है, इसको 4 1 जा 4 और ऊपर वाले से प्लस कर दोगे फिर। हाँ, तो ये इसको इंटू करोगे इन दोनों को, हाँ तो 4 ही आ गया, और 3 इसमें ऐड कर दोगे ये वाला, तो कितने हो गए? 7। ये होगा इसका, ठीक है। तो 4 मात्राओं में 7 मात्राएं ली जाएंगी। गुलू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तबला, सितार, बांसुरी, मृदंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो जरा देख लेना। सही आंसर है बी, सितार के लिए। कैसे? देखिए, गुलू सितार वाद्य से संबंधित है। गुलू सितार का वह भाग है जहां डांड व तुम्बा जुड़ते हैं। सितार वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो ने पर्शियन वाद्य उद के आधार पर माना है। सितार वाद्य को सप्ततंत्री का बिगड़कर सप्त और फिर सितार हो गया। बहुत सारे इसमें तर्क दिए जाते हैं कि सितार किस तरीके से बना है, उसमें अलग अलग मत हैं इसके, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको ही लेके ना जाए कि सप्त से होके ये हो गया। अब एक सहतार भी कहा जाता है, सह का मतलब 3 होता है ना। तो ये भी सब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 पे, हुमफित शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रुति, स्वर, गमक या मूर्छना। सही आंसर है इसका, ये हुमफित जो है वो गमक है, ठीक है। हुमफित गमक से संबंधित है। गमक की परिभाषा इस प्रकार से की गई है कि जब स्वर को विशिष्ट प्रकार से हिलाते हैं तो उसे गमक कहते हैं। संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, प्रलित, उल्लासित, त्रिभिन्न, त्रिप, वलित, हुमफित, लीन, मुद्रित, क्रूला, नामित और मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो मध्यम, पंचम, षडज या दैवत। तो इसका सही आंसर है मध्यम स्वर को अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन जनकर, रविशंकर, रविंद्रनाथ टैगोर या अली अकबर। सही आंसर है इसका बी, रविशंकर है इसका आंसर। माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ पंडित रविशंकर द्वारा लिखित ग्रंथ है। रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अलंकरण से विभूषित किया गया। 2001 में ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड, 2002 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। तो आप ये जरूर याद रखना कि भारत रत्न के बारे में पूछा जाता है। 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया है। और 2000 सर्वोच्च भारत अलंकरण विभूषित किया गया। 2001 में ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड मिला है। 2001 में 2002 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग आश्रय राग है? पूर्वी, मालकोस, रामकली या पूरिया। आपका सही आंसर है पूर्वी, ठीक है। पूर्वी अपने ठाट का आश्रय राग है। इसका वादी ग, संवादी नी, जाति इसकी संपूर्ण न्यास के स्वर सा ग प, गायन समय सायकाल, संप्रकृतिक राग पूरिया धनाश्री है। क्वेश्चन नंबर 17, चतुश्र जाति त्रिपुट
ताल की मात्रा संख्या है 10, 8, 12 या 16? सही आंसर है इसका बी 8। चतुश्र जाति में त्रिपुट ताल 8 मात्रा की होती है। ठीक है, और तिरस्थ जाति में 7 मात्राएं, खंड में 9 और मिश्र में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, संकीर्ण में 13 होती हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उस कथन का चुनाव करें जो कि सही नहीं है। राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है। बी, मध्यकाल में उत्तर दक्षिणी दोनों पद्धति में राग रागनी की अवधारणा प्रचलित रही। सी, संगीत दर्पण तथा संगीत मकरंद राग रागनिया वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ हैं। भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया है। सही आंसर है इसका डी, भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया है। भरत ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ 200 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व लिखा है, ऐसा माना जाता है। नाट्य शास्त्र में राग ध्यान का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि ध्रुवा गीति भेद का उल्लेख मिलता है। राग ध्यान का उल्लेख मतंग मुनि के बृहदेशी ग्रंथ में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतंग मुनि ने किन्नरी वीणा निर्माण किया था, परंतु मतंग मुनि को चित्रा वीणा का महान कलाकार माना जाता है। मतंग मुनि ने वीणा पर सर्वप्रथम सारिकाएं पर्दे लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? दीपनी, मेदिनी, भावनी या तरावली? इसका सही आंसर होगा बी, मेदिनी जाति में प्रबंध के 6 अंग का होना अनिवार्य है। दीपनी जाति प्रबंध में 4 अंग, भावनी जाति प्रबंध में 3 अंग, तरावली जाति प्रबंध में 2 अंग, आनंदी जाति प्रबंध में 5 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साम संगीत में अलंकारिक प्रयोग के लिए किन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है? आलम्बन, उद्दीपन, विनत, अत्युक्रम, आकर्ष विकर्ष, सम विषम? सही आंसर है इसका बी, विनत अत्युक्रम। ठीक है, साम संगीत में अलंकारिक प्रयोग में विनत अत्युक्रम शब्दों का प्रयोग होता है। सम जब किसी गीत या गत का प्रारंभ सम से किया जाता है उसे सम कहते हैं। विषम जब किसी गत का प्रारंभ ताल व गीत की प्रथम मात्रा से ना होकर अन्य किसी मात्रा से होती है तो उसे विषम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है? हृदय नारायण देव, श्रीनिवास, लोचन या मतंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मतंग। मतंगकृत बृहदेशी में जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें जातियों से ही ग्राम राग की उत्पत्ति हुई तथा मतंग ने सर्वप्रथम संगीत साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया। इस ग्रंथ में नादोत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियां, राग, भाषा, प्रबंध अध्याय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22, भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु
किन तत्वों का होना आवश्यक है? आवाज ठीक प्रकार से निकालना, आवाज की स्थिरता, श्वास नियंत्रण, रागों की तकनीकी समझ। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि थ्योरी भी करवाइए, लेकिन एग्जाम अब बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि 6 तारीख से लेके, ठीक है ना, 6 तारीख से लेके आपका 11 तारीख तक, है ना, 6 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में आपका हो जाना, या 6 को हो जाएगा या 11 को हो जाएगा लास्ट, है ना। तो अभी आपको अब करवाना, क्योंकि आपके पास बीच में बस सितंबर ही है एक, है ना, ये महीना भी अब चला ही गया है, बस आपके पास एक सितंबर का महीना है, तो उसमें आपके पास 40 दिन होंगे आसपास, 40 दिन के आसपास है, 40-45 दिन आपके पास। तो इसमें आप थ्योरी करेंगे या ये करेंगे, ये आपका डिसीजन है। मुझे लगता है कि अभी आपको एमसीक्यू प्रश्न ही करने चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे कर लेने चाहिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे कर लेने चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा, देख लीजिए, डी, ठीक है। आवाज ठीक प्रकार से निकालना, आवाज की स्थिरता, श्वास नियंत्रण। देखा है, भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु उन्होंने बताया कि सबसे पहले आवाज ठीक प्रकार से निकालना, फिर आवाज की स्थिरता को बढ़ाना, श्वास पे नियंत्रण पाना ताकि स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे या हिल सके और स्वरों की शुद्धता बनी रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता है उसे इंगित कीजिए। सोहनी, सुहा, गौड़, मल्हार, बहार। सही आंसर होगा इसका ए, सोहनी। सोनी राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता है। सोनी मारवा ठाट का राग है, इसकी जाति औड़व साड़व है, वादी ध है और संवादी ग है। आरोह में रे और प तथा अवरोह में प वर्णित है लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्जित होना चाहिए था। गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर, इसका सांप्रतिक राग पूरिया और मारवा है। न्यास के स्वर ग ध, यह उत्तरांग प्रधान राग है। सुआ काफी ठाट का राग है, बहार काफी ठाट का राग है, और गौड़ मल्हार जो है वो भी काफी ठाट का राग है। क्वेश्चन नंबर 24, भिन्न को चुनिए। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रहमत खां। जब भी ऐसे पूछा जाता है तो 2 चीज पहले आप देखा करिए, एक तो उनका घराना देखिए सबसे पहले, और एक उनका वाद्य देखिए, है ना। ये 2 चीज, मतलब कि वाद्य का मतलब है कि वो किस चीज में है, वो नृत्य करते हैं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या वो सिंगर हैं, क्या है वो, ये चीज देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों चीजें देखनी चाहिए, उसके बाद कुछ और। डी है इसका आंसर, रहमत खां। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये तीनों कलाकार किराना घराने से संबंधित है, जो मैंने जो बोला वही है। जबकि रहमत खां ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। रहमत खां के गुरु हद्दू खां जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोचन के श्रुति स्वर स्थानों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अब देख लीजिए, स्वर दे रखे हैं एक तरफ श्रुति दे रखा है, आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। सही आंसर होगा इसका सी, प, ठीक है। लोचन के श्रुति स्वर स्थानों में प श्रुति की सही जोड़ी नहीं है। लोचन जी ने अपने स्वर सा को 4वीं श्रुति पर, रे को 7वीं श्रुति पर, ग को 9वीं श्रुति पर, म को 13 पर और प को 17वीं श्रुति पर और ध को 20वीं श्रुति पर, नी को 22वीं श्रुति पर दर्शाया है। मतलब कि आधुनिक काल में तो सबने 7वीं श्रुति पे दिखाया है, ठीक है ना।
सॉरी प्राचीन काल में सबने 7वीं ही सूची पे दिखाया ना। चलिए आगे चलते हैं। ये था 25 प्रश्न हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। और एक बात और कहनी है, जितनी भी चीजें हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी आराम से इन सारी चीजों को करिए। और एक चीज आपको जरूर करना है, अगर चैनल से आपकी हेल्प हो रही है तो एक चीज आप जरूर करें, वो है शेयर आपको जरूर करना है। ओके, और टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, बाकी ऐसी सारी चीजें मैं लाता रहूंगा। अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो मैं थ्योरी पे भी ला सकता हूँ, लेकिन नेट जो है ना, नेट की जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा है ना। अगर मैं करवाने बैठ जाऊंगा तो वो 11 तारीख तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। और मैं कंप्लीट बाई चांस मैं करवा भी दूं तो बहुत शॉर्ट तरीके में मुझे कंप्लीट करवाना पड़ेगा, है, तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा, इसमें क्या हो रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ही सिर्फ हो रहा है, ऐसा मत सोचिए। थ्योरी भी हो रहा है आप में, इसमें व्याख्यात्मक हल है इसका, तो उसमें आपको थ्योरी भी आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।